भाई मैंने देखा अल्फा का ट्रेलर और टीज़र के बाद जो मेरी ओपिनियन थी ट्रेलर के आने वाली फिल्म के बारे में, वो इस ट्रेलर ने बहुत हद तक बदल दी है। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे साथ ये कब हुआ था। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है जब मैंने कोई फिल्म आइडेंटिफाई की कि ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी हिट हो सकती है, और मैं बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोग जाके मेरे धुरंधर के पहले टीज़र और पहले ट्रेलर, जब बहुत लोगों ने बोला था कि रणवीर सिंह रणबीर कपूर को एनिमल की वजह से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने कहा था कि नहीं, ये फिल्म बहुत डिफरेंट अटेम्प्ट लग रहा है। आदित्य धर ने जिसने उरी बनाई थी उसकी है, इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट मत करो। एनीवेज, कमिंग बैक क्विकली टू द पॉइंट, वही बात अब मैं फिर बोलने जा रहा हूँ कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं। जब मैंने नाम पढ़ा शिव रवेल, मुझे डाउट आया कि ये कौन है इंसान, और मैंने जब उनके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो मशहूर डायरेक्टर राहुल रवेल के बेटे हैं। सनी देओल की कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्में, पहली बेताब और दूसरी अर्जुन। अर्जुन जो आज भी मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, ओटीटीज़ पर क्यों नहीं है वो फिल्म, 85 में बनी थी, 40 साल हो चुके हैं। अगर आप किसी तरह से उस फिल्म को देख लें, आपको पता चलेगा कि राहुल रवेल क्या चीज़ थे। उनके बेटे हैं शिव रवेल, और उनका टैलेंट इस ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की फिल्में जो एक से एक दूसरे की बोरिंग जेरोक्स लगती चली जा रही थी, अल्फा का ट्रेलर एक अलग टाइप की कहानी है। एंड इज दिस अ कोइंसिडेंस कि राहुल रवेल ने सनी देओल के करियर के साथ चमत्कार किया था विद मूवीज़ लाइक अर्जुन, बेताब एंड डकैत, और बहुत टाइम के बाद बॉबी देओल को एक नेगेटिव रोल में जिस ढंग से शिव रवेल उभार रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और ये ट्रेलर अब इस्टेब्लिश कर रहा है कि आलिया भट्ट बॉबी देओल की असली बेटी नहीं है, उनको किडनैप कर लिया गया, फिर उनको एक लोगों को मारने वाला सोल्जर बनाया गया। शर्वरी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज़बरदस्त इनफॉर्म लग रही हैं। और आई थिंक शर्वरी का कैरेक्टर, ट्रेलर से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अनिल कपूर जो इस बॉबी देओल के कैरेक्टर को, जिसका नाम शायद अल्फ़ा है, या सॉरी फतेह, ट्रेलर में है कि फतेह जो अल्फ़ा नाम का प्रोग्राम चला रहा है, जो कुछ डेडली प्रोग्राम है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव अ फीलिंग कि शर्वरी को भेजते हैं आलिया भट्ट को अपनी तरफ मिलाने के लिए, और शायद फिर बाद में एज द ट्रेलर शोज़ आलिया भट्ट दूसरी साइड शिफ्ट होती हैं। कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धांसू वन लाइनर्स कि सीता खुद आई है लंका जलाने, बॉस क्या बढ़िया डायलॉग है। और इसके अलावा जब ये कहानी और भी थोड़ा आगे बढ़ती है, और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक यार, वो बम बम बम, नाउ दैट इज़ व्हाट आई कॉल द धुरंधर इफेक्ट, कि ये थोड़ा म्यूज़िकल ढंग से एक्शन फिल्म्स को चलाने का जो ट्रेंड धुरंधर ने लगाया है, ये अभी चलेगा 4-5 साल तक। कमिंग टू द साइन ऑफ द ट्रेलर, मैं कई बार कह चुका हूँ, आई एम अ सेल्फ कन्फेस्ड ऋतिक रोशन फैन। वो जो एंड में कबीर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई गई हैं, वो एक बुद्धिस्ट टाइप मॉन्स्ट्री में गई हैं ये दोनों लड़कियां, और वो आई थिंक आलिया भट्ट का कैरेक्टर सरकास्टिकली पूछ रहा है ये बचाएगा हमें, एंड देन वी नो कि इट इज़ कबीर, तो आई एम श्योर कि वो बचा सकते हैं एज पर द स्क्रीन प्ले। ऑल इन ऑल, किसी भी इस टाइप की स्पाई थ्रिलर का पहला रिक्वायरमेंट होता है कि अच्छे और बुरे का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सही ढंग से इस्टेब्लिश किया जाए। धुरंधर के हिट होने के पीछे उसकी नई प्रेजेंटेशन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, ये सब तो था, लेकिन उसमें अच्छे और बुरे का डिफरेंस इस ढंग से इस्टेब्लिश किया गया था कि जब हमज़ा का कैरेक्टर बेदर्दी से लोगों को मार रहा है, वी आर चीयरिंग फॉर हमज़ा। और इसमें अल्फ़ा की ट्रेलर में यही हो रहा है कि अच्छे और बुरे का एक कन्वेंशनल अच्छे ढंग से, बॉबी देओल की बुराई वर्सेस आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बदले का जज्बा बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश हो रहा है। और देखिए, ये मानने में कोई ईगो नहीं है, कम से कम मेरी तो नहीं है। मैंने पिछली वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों को बहुत बुरी तरह से मैंने मिट्टी में मिलाया है अपने क्रिटिसिज्म से, लेकिन वो दिख रहा है कि वो लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए यार, हमें अपना एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो अगर वो स्पाई यूनिवर्स से आता है तो बहुत अच्छी बात। एक ही डर है मुझे इस ट्रेलर में, वो जो आता है ना एंड में कि हिंदुस्तान ने अल्फ़ा को रिस्पेक्ट नहीं दी, अब हिंदुस्तान अल्फ़ा से डरेगा।
भाई अगर ये वही चीज़ है ना कि कोई रॉ का एजेंट या कोई आर्मी का ऑफिसर गद्दार हो गया है, तो भैया आदित्य चोपड़ा, अल्लाह बख्शे तुम्हें, और कुछ नहीं।